आगरा में थाना लोहा मंडी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर दबिश डाली और सट्टे का खुलासा करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया, पैसे बरामद किए और उनके कब्जे से सट्टा खिलाने के सामान भी बरामद किए गए हैं। दोनों के लिए अलग अलग मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 मुकदमा जिनकी मुकदमा संख्या 208 और 209/21 पंजीकृत कर लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास पैसे बरामद किए गए हैं। एक जगह जहाँ दबिश डाली गई वहाँ से 39,560 रुपये बरामद हुए और जो दूसरी जगह दबिश डाली गई वहाँ से 9,450 रुपये बरामद किए और जो पहली जगह दबिश डाली गई वहाँ से जो मेन अभियुक्त जो खिलाने वाला था वो था हसीमुद्दीन उर्फ वसीम, उसे पकड़ा गया और साथ में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार को ये बताने के लिए कि सख्त जनसंख्या कानून की भारत में सारे संसाधनों से लेकर के जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके लिए देश सुव्यवस्थित करने के लिए, उसमें आंतरिक शांति के लिए एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की हम मांग करते हैं। इसमें हमारी जो पूरी केंद्रीय टीम है उन्होंने एक रैली का आयोजन किया है जो कि 4 तारीख को गाजियाबाद से चली है, 11 तारीख को वो आगरा पहुंच रही है। तो उसके यहाँ पे आगरा में हमें जो उनका रैली करवानी है, सभा भी पनवारी में 11 तारीख को शाम को होनी है, उसके संबंध में हम यहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध किया है कि हमें परमिशन दें और मतलब वहाँ पे अपनी सुरक्षा वगैरह दें। जनसंख्या समाधान कांग्रेस का मेंबर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल एक बेसिक हमारा गोल हो गया है। आप कहीं भी चले जाओ, इन्वायरमेंट देखो आगरा का, AQI देखो आगरा का, गाड़ी खड़ी जगह नहीं है, चलने की सड़क की जगह नहीं है, कार को जगह नहीं है, तो इतना एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और ये कानून बनना चाहिए। अगर ये बनाते हैं कि हम हमारे तो सबके तो ये सिस्टम लागू होना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसको कोई अगर फॉलो नहीं करता है उस पर सख्त पनिशमेंट देना चाहिए। उसको जो हमारे जो केंद्र से या स्टेट गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय मतलब उसको निकाल देना चाहिए, उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, हम लोग उस बेनिफिट ले पाते और हमें किसी समाज से नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वो लोग सारा बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है और आने वाले भविष्य में जो आज हम लोग बड़ी थोड़ी सी हल्की सांस ले रहे हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कठोर निंदा करता हूँ और ये रेंट से और गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि इस पर सख्त कानून लाया जाए, सख्त कानून लिया जाए और सख्त इसको फॉलो किया जाए। लिमिटेड होगा क्योंकि इसमें हमें जागरूकता पैदा करनी है। तो अगर भारत को सुरक्षित करना है, सबको रोटी कपड़ा मकान दिलाना है तो जनसंख्या निरंतर होना बहुत ही जरूरी है। हम सैनिक हैं, हम अच्छी तरह से ये निर्णय करेंगे कि हमारा तो दूरी होनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और हमको जो है हमके देश के लिए और जनता के लिए भलाई के लिए काम करेंगे और उसको दूरी बना करके रखेंगे ताकि ये छुआछूत की बीमारी या कोरोना वगैरह वगैरह माइक्रो चल रहा है ये हमको किसी को आपत्ति नहीं होगी। विधानसभा में गुर्रा चित्रपुर गांव में श्री प्रकाश नारायण के द्वारा परशुराम मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और उनके पिताजी जो स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा एडवोकेट हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि अभिषेक मिश्रा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी मुख्य अतिथि रहेंगे और किसान संवाद से जुड़े हुए सवाल और किसानों के हित में किसानों की एक गोष्ठी भी की जाएगी। देखिए, किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन से जूझ रहा था, 600-700 किसानों की शहादत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार है, 1 साल से धरना पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय आते देख चुनाव को लेकर इन्होंने ये घोषणा की है। जनता जान चुकी है प्रदेश की कि ये घोषणा इन्होंने 600-700 लोगों किसानों की जो जान गई है तब की है।
अगर ये पहले कर देते तो इसका जनता में प्रभाव जाता। आज जनता समझ चुकी है कि ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों की 700 किसानों की हत्या हुई है और किसान और बेरोजगार युवा आज हर तबके का, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, हर लोग परेशान है। जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त होकर जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। हाल ही में एक बयान आया बीजेपी की तरफ से, लाल टोपी वालों को गुंडा बताया गया, क्या मानेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी लोग 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव की नेतृत्व की सरकार देखी। आप लोगों के सामने है, हम भी आपसे कह रहे मीडिया बंधुओं से हमें निवेदन है कि जो 5 साल कार्यकाल हुआ था, 5 साल में जो विकास कार्य हुए थे वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है, कोई भी किसी समाज का व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं हो। चाहे वो ब्राह्मण समाज से हित रखती हो, ब्राह्मण समाज के हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी, हजारों लोगों के एनकाउंटर हुए इस सरकार में। वैसे तो सर्व समाज के लोग दुखी हैं, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते हम ये कहना, ब्राह्मणों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग हजारों की संख्या में मारे गए और इन पर धाराएं लगाई गई हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य आयोजन इसलिए कर रहा हूँ, एक परशुराम की मूर्ति अपने गांव में और मेरे पिताजी की मृत्यु इसी वर्ष हुई थी, तो उनकी मूर्ति का नाम करा रहा हूँ। गांव में इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे पिताजी का जन्म उसी गाँव में हुआ था, तो उस भूमि में मैं पिताजी की मूर्ति का नाम वहाँ उन्हीं के नाम का एक डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज के कैंपस में मूर्ति का नाम रखा। उद्देश्य था कि हम लोग आत्महत्या रहे थे और उसके बाद इसी वर्ष वो स्वर्ग सुधार गए थे, तो जो काम मेरे को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। साथ में परशुराम जी की मूर्ति की, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि कई ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है, तो परशुराम जी की मूर्ति का भी अनावरण करने का उद्देश्य मेरा है। ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इस आलू के पैसे गिर गए हैं। क्या रुपये किलो नया आलू बिक रहा है? नया बिक रहा है 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। और जी आप जो पुराना कोल्ड वाला इसका बिक रहा है 5 रुपये 6 रुपये किलो। आने वाले समय में क्या लगता है आलू का? देखो, आने वाले समय में तो ये आलू को ज़्यादा बढ़ेगी तो आलू मिलने की स्थिति है। ये पुराने आलू की वजह सबसे ज़्यादा है। पुराने आलू का उठान गिरा है, कहीं भी पुराना आलू जो है यहाँ 4 रुपये किलो मिलेंगे, 6 रुपये किलो तो बिक रहा पुराना। उसकी वजह ये है कि और इसी की वजह से नया आलू सस्ता हो गया। नए आलू की कहीं लोडिंग नहीं है, जो भी आलू आता है यही आगरा मंडी में ही, आगरा शहर में आता खपत होता है। नया आलू जो बेवर का आ रहा है किस रेट बिक रहा है? नया बेवर का आलू आ रहा है वो बिक रहा है 7 रुपये किलो का, 7 का, 7.5 का, 8 रुपये का, 6.5 रुपये का, 6.5 से लेकर और 8 रुपये का। हर्ष और खुशी का दिन है कि हमारे इस कॉलोनी की महिला इतनी जागरूक है कि धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, एक दूसरे को सहयोग करती हैं। अगर ये धर्म की भावना सभी लोगों में रहे तो हो सकता है कि हमारे देश में ऐसी एकता का बल देखने को शायद पूरे भारत और विश्व में मिले। मैं इस भागवत धर्म के साथ साथ ये कहती हूँ, आज मैं भी इससे जुड़ी हूँ, तो ये लगता है कि हाँ, हमारा कोई धर्म है। इस धर्म के नाते एक दूसरे से जुड़ना, गीत गाना, मिलना, ये सब हमारी संस्कृति की पहचान है, जिसे विश्व में भी विश्व की धरोहर कहा जाता है। हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष भागवत जी का रखी जाती है। आज ये 29वां है हमारे यहाँ पर, जो सभी के सहयोग से रखी जाती है। और भागवत जी के आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी महिलाएं
पीत वस्त्र पहनकर जाएंगी। उसके अलावा आपका नृत्य के साथ और बीच बीच में आरती पूजन का भी सहयोग रहेगा, प्रसाद वितरण भी रहेगा। और कहाँ से निकलेगी? ये आपका फ्रेंड्स कॉलोनी से होते हुए जनकपुरी, आपका साकेत कॉलोनी से होते हुए पूरी कॉलोनियों में होकर फिर वापस मंदिर पर ही आएगी। मैं गया था, बैंक गया था। अच्छा अच्छा। एक घंटे के लिए गया था। मैं अप्रॉक्स 10:15 में गया था। फिर 11:50 तक आ गया था घर पे। अच्छा। जब गया था तो मैं ताला वाला लगा के गया था घर से। तो आदमी लिए गया था मैं बैंक में, वहाँ से लौट के आया तो एक लड़का खड़ा हुआ था जस्ट घर के बगल में, वहाँ पे बात कर रहा था वो। जैसे ही मैंने मतलब अननोन बंदा लग रहा था वो मेरे को, मैंने उसको रोका, मतलब मैं पूछने वाला था उसको कि हाँ भाई कैसे खड़ा है तू इधर, अननोन है कॉलोनी में। तो मुझे देख के वो सीधा भागा। फिर मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, मतलब जैसे वो भागा तो उसका गाड़ी का नंबर UPSC 1948 था। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? हीरो होंडा थी। अच्छा। ब्लू कलर की टाइप का था, मतलब हीरो होंडा स्प्लेंडर थी, दोनों शीशे लगे हुए थे। अच्छा जी। और उसके बाद फिर मैंने जैसे घर के अंदर आया, ताला देखा तो टूटा हुआ था। फिर जस्ट फर्स्ट में आया अंदर, पूरा देखा, पूरा घर का कपड़े वपड़े इधर उधर थे। ताला कितने लोग थे? इतना नहीं देख पाया मैं। जब मैं घर के इधर आया था तो जो हमारा दूसरा गेट है घर का, अच्छा। उस गेट के पास एक छोटा सा 15-16 साल का लड़का खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लड़का फोन पे बात कर रहा था मेरे घर के बाहर खड़ा होके, वो मतलब तीनों जो साइड की गली है उनमें देख रहा था कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। अंदर से निकलते हुए देखा आपने? अंदर से निकलते हुए नहीं, जो हमारा दूसरा गेट है उसके जस्ट बाहर खड़ा हुआ। मैं तो जब आई थी जो तो सारा चोर के ले गए थे। लड़के फोन किया तो मैं नहीं थी घर पे। अच्छा। मुझे तो सामान बिखरा हुआ मिला था, सब सामान लेके गए थे। मकान के लिए सेटिंग लग रही है, उसके लिए रखा था। अच्छा, सब ले गए? हाँ, सब ले गए। 5 लाख रुपए थी। और ऐसा लगा वो जान ही निकल गई, खाना भी नहीं खाया कल से। तो लोग पागल सी हो गई, सारा गहना ले गए, सब चीज ले गए, चोरी करके ले। यहाँ 38 कैमरे लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 और सर्कुलर एरिया दोनों तरफ, 1 नंबर और 2 नंबर तरफ सभी जगह की निगरानी हो रही है। और हमने अलग से एक रूम बना हुआ है CCTV रूम, उसमें 24 घंटे आरती वाले बैठते हैं, बुकिंग लगी रहती है और वो हमेशा उसको वॉच करती है। कुल अपने जितना एरिया है आगे एरिया का, मोटरसाइकिल स्टैंड, कार स्टैंड, NCR तक घूमिंग कवर लगे हुए, कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, आज एक्सप्रेस की होती है तो इसी दिन चढ़ा था तो उसको कैमरे में आ गया था, उसके ऊपर खबर ले गया था और करके आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार राठौर ने अपनी मजदूर सभा की जो टीम बनाई है उसमें जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव जो नियुक्त किया है। आज सभी जिम्मेदार लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। सभी पदाधिकारी ये संकल्प लेते हुए आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आज युवाओं ने जो टीम गठित की है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाली 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जिलाध्यक्ष जी पंडित मधुसूदन शर्मा जी की निर्देशन में आज मैंने अपनी कार्यकारिणी जो घोषित की है
जिसमें सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सब साथियों को जिम्मेदारी दी है। कुछ साथी इसमें पुराने भी हैं और कुछ साथियों को मैंने नई जिम्मेदारी भी दी है। सब लोगों ने कहा है कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत दिलाकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे यहाँ 4 से 5 बंदर हैं और ये लॉकडाउन से पहले कुछ कम बंदर थे। लॉकडाउन हुआ उसके बाद बाहर से लोग यहाँ बंदर छोड़ गए और काफ़ी तादाद बंदर हो गए। हम लोग और यात्री लोग इतने परेशान रहते हैं, किसी का सामान छीनते हैं, किसी को झपटा मारते हैं, किसी को लॉकडाउन कर देते हैं। इसकी शिकायत हमने मंडलीय वनाधिकारी DFO साहब को की है और नगर आयुक्त महोदय की 2-3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं और मंडल कार्यालय को भी चिट्ठी लिखा रही है, मंडल कार्यालय को भी। और 2 प्रक्रिया चल रही है। मेरी DFO सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इसके लिए एक संस्था बनाते हैं, संस्था बनाकर कुछ बंदरों को पकड़ ले, कार्रवाई जारी है। तो कब तक कार्रवाई होती है हम इंतजार करने का। दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड पड़ रही है, ना रैन बसेरे का इंतजाम है ना तापने का। तो तापने का इंतजाम होना चाहिए और रैन बसेरे का। और गरीब परेशान हो रहे हैं। हर साल रैन बसेरा लगता था, आपकी लगाई नहीं है। दिसंबर का महीना लग गया है और सब आगरा कैंट स्टेशन पब्लिक आज परेशान हो रही है। गरीब अभी कुछ कोई इंतजाम नहीं है। पहले यहाँ पर कंबल वगैरह और लकड़ी वगैरह डाल के जाते थे नगर निगम वाले, पर इस बार कुछ भी नहीं है और गरीब इंसान भी ठंड में समझ रहे हो आप, पर इस समय कुछ भी नहीं है। आज सर्द हवा भी है और वैसे कोई नहीं आता है, पर अब सब कुछ आ रहे हैं।